लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे, प्यार कर रहे, उनकी भावनाओं को नहीं समझते। तो हमारे पास ऐसे कई मैटर आते हैं जिसमें लड़के लड़कियां संपर्क करते हैं। उन चीज़ों को भी मैंने सक्सेस किया है। गुरुजी, जैसे एक राजयोग के बारे में हम सुनते हैं। जी। राजयोग तांत्रिक विद्या से भी बिल्कुल चलाया जा सकता है। आपने नरसिंहा राव जी की सरकार थी, वो तंत्र के सहारे चलती थी। आज ये डोनाल्ड ट्रंप है तो ये कोई अपने तरीके से थोड़े जीता है। 50% पब्लिक तो उसके खिलाफ है। इन्होंने सनातनियों से संपर्क किया और उनके सहारे ही डोनाल्ड ट्रंप जीता, जो आज अमेरिका में राज कर रहा है। कोई पेपर देने जाए या कोई अच्छा कार्य करने जाए तो क्या उपाय करे ऐसा जिससे सफल हो जाए? अपने घर में मंदिर तो सबके ही होते हैं, करीब करीब घरों में। और माता सरस्वती को हल्का सा भोग लगाए अच्छा। और हाथ जोड़ करके परीक्षा देने जाए, 100% कामयाब होंगे। तो गुरुजी, जैसे कोई बिजनेस करता है या कोई किसी की नौकरी नहीं लगती है तो इस वजह से भी लोग परेशान हैं। 5 सुपारी ले लो, 2 पान के पत्ते ले आओ। एक पत्ते पे एक सुपारी को बिठाना है, दूसरे पे एक को बिठाना है, उसको मोली धागे से वस्त्र पहना देना है। ये हो जाता है रिद्धि सिद्धि का रूप। बाद में बची 3 सुपारी, वो त्रिदेव हो गए। उनको उनके पास बिठा दो और उनको अलमारी के अंदर अलमारी में ये काम कर लो, विराजमान कर। तो गुरुजी, कोई लव मैरिज का ऐसा उपाय बताइए जो अदर कास्ट भी हो तो लव मैरिज सक्सेसफुल हो जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं द इनर पॉडकास्ट शो। आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं आचार्य देवानंद जी। सबसे पहले स्वागत करते हैं। जी नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय माता दी। जी, तो आज हमें बहुत से उपाय जानने को मिलेंगे। आने वाले जो भगवान शिव का पर्व एक तरीके से आ रहा है सावन का, उन पे भी कुछ उपाय बताएंगे। और सबसे पहले गुरुजी, मैं जानना चाहूँगा तंत्र के बारे में। देखिए, तंत्र एक ऐसी चीज़ है, जब सारे रास्ते बंद हो जाए ना इंसान के जीवन में, मान लो मेडिकल साइंस भी काम नहीं करता है जी, वहाँ पे तंत्र का प्रयोग किया जाता है। और तंत्र का प्रयोग करने पे अटकी हुई कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो वो उसके द्वारा हल होती है। जी, क्योंकि हम लोग तंत्र क्रिया करते हैं, साधनाएं कर रखी है हमने, माता रानी का आशीर्वाद है, जी, कुछ ऐसी एनर्जी है वो हमारे अधीन है। तंत्र के जरिए हम उन चीज़ों को उजागर कर, हमारे सामने प्रॉब्लम देखी जाती है सामने वाले की, जी, जी, कि क्या प्रॉब्लम है, उसके आधार पे उसका उपयोग होता है। जी, क्योंकि बिना प्रॉब्लम जाने किसी पे किसी भी चीज़ का उपयोग करना गलत है। सामने वाले इंसान का इरादा देखते हैं कि इसका इरादा नेक है या क्या है। जी, बिल्कुल। अगर उसका इरादा नेक होगा तो वो काम 100% करते ही हैं। जी, बिल्कुल। बाकी लोगों के इंटेंसी इरादे गलत भी होते हैं। लोग किसी भी तरीके से हमारे पास आते हैं, हम मना कर देते कि नहीं, जी, अगर आपका प्रॉब्लम सही है, जीवन में काम आने वाला है, परिवार से जुड़ा हुआ है, वाइफ से जुड़ा हुआ हो मान लो, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो उससे जुड़ा हुआ हो, शादी से जुड़ा हुआ हो, जी, बिल्कुल। उसके अंदर इस चीज़ों का उपयोग करते हैं। 100% कारगर है ये। तो गुरुजी, जैसे हमने शुरू से जाना है सतयुग से, शंकराचार्य जी हमने सुना है सबसे बड़े तांत्रिक थे जी जी सतयुग जी के। जी उसके बाद में द्वापर युग आया जी। और अब कलयुग भी आया। तो इनमें एक तंत्र है ना, वो शुरू से वो आम लोग नहीं कर पाते, नहीं उनके कर लिए। पाते, बिल्कुल। जी, देखो, इसका जानकार व्यक्ति होना जरूरी है। आजकल क्या है कि किसी के यहाँ थोड़ा बहुत रह के सीखने से कोई अपने आप को तंत्र का विशेषज्ञ जानकार कहने लग जाते, जी, लेकिन इसमें काफ़ी वर्ष बीत जाते हैं सीखने में। और मेरा तो क्या खानदानी काम है, मेरे दादाजी से मैंने सीखा था। वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सिखाई हुई चीज़ें आज मेरे काम आती है। जी। तो लोग घरों में टूने टोटके और तंत्र को भी जोड़ देते हैं। जैसे कहते हैं कि ये टूना टोटका जो छोटी छोटी चीज़ें होती है हाँ, वो होता अलग। है। कुछ लोगों की सोच जो है ना, किसी को परेशान करने की होती है। किसी भी तरीके से कोई भी एक माध्यम बना लेते हैं, जी, उसके जरिए किसी के घर में कोई चीज़ डाल दो, तंत्र क्रिया करके वो उसको परेशान करेगी। जी, बिल्कुल। और इरादे देखे जाते हैं, कुछ अच्छों के लिए भी करते हैं। क्योंकि तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीनों चीज़ें अगर एक साथ में हो जाती है ना, तभी जाके इंसान का कल्याण है। जी,
तंत्र मीन्स इंसान के शरीर तन जी तन से जुड़ी हुई वस्तु, यानी सर का बाल है, नाखून है, ब्लड है, जी। या तन पे पहना हुआ कपड़ा है, उस चीज को हमें यूज में लेते हैं। अच्छा। फिर हम उस पे मंत्र मारते हैं। मंत्र मारने से उस चीज में जो हमें हासिल करना होता है वो चीज डाल देते हैं प्रयोग करके। अच्छा। उसके बाद में उसी चीज को यंत्र में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा। यंत्र में कन्वर्ट करके किसी को जरूरतमंद को अगर दे दो, वो उसको अपने पास में रखेगा, पहनेगा, उसके सारे काम बनेंगे। ये होता है पॉजिटिव चीज़ों के लिए। लेकिन कई बार क्या नेगेटिव चीज़ें भी होती है इसमें। जी बिल्कुल। और लेकिन ये जरूरी नहीं कि नेगेटिव चीज़ें अच्छा काम नहीं करें। अच्छा करती है। सामने हमारा इरादा क्या, हमारी ज़रूरत क्या है, उसके आधार पे ही उसका उपयोग किया जाता है। जी जी। कई बार सारे काम अगर हम करने जा रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के सारे करते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। जी बिल्कुल। क्योंकि हम माता रानी की आराधना करते हैं। अगर हमें कोई भी देवी उपासना से काम करें ना, उसमें समय ज़्यादा लगेगा। और अगर हम निशाचर विधि जिसको कहते हैं, अगर उस तरीके से करते हैं वो कम समय में हो जाती है। अच्छा। और आज के टाइम में देखो लोगों के पास समय कम है। हाँ, जल्दी ज़रूरत ये है कि जल्दी करो, कुछ भी हो, टाइम नहीं है। जी बिल्कुल। तो लोग ये नहीं सोचते कि सही क्या है गलत क्या है। ज़रूरत है, लेकिन हम भी ये देखते हैं कि सामने वाले की अगर ज़रूरत उचित है तो उस काम को करके देते हैं। 100% मैंने कई लोगों के काम किए, आज सफल है, जीवन में खुशी है लोग। जी जी जी। तो गुरुजी ज़्यादातर जो समस्याएं झेलते हैं हमारे दर्शक, वो जैसे शादी नहीं हो रही, हाँ, या आजकल यंग मांगलिक पीढ़ी में दोष, यही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। पितृ दोष, काल सर्प दोष, जैसे कई दोष बताए जाते हैं। घर नहीं बन रहा, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का जैसे प्यार उठा हुआ है वो नहीं मान रहा। जी जी तो जी। इन सब चीज़ों के बारे में देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी है, दोष से जुड़ी हुई चीज़ें होगी ना, वो तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए उनका उपाय करते हैं वो सक्सेस होता है। जी जी। लेकिन कई बार क्या होता है, शादी से जुड़ा हुआ मसला है। भाई एस्ट्रोलॉजी में तो हम कुंडलियाँ मिलान कर सकते हैं, जी जी। लेकिन तंत्र के अंदर नहीं होने वाली को भी सक्सेस कर देते हैं होने में। क्योंकि कुछ ऐसे मसले होते हैं, लड़के लड़की एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, माता पिता को वो चीज़ें मंजूर नहीं होने का कारण अलग कास्ट। जी बिल्कुल। क्योंकि कास्ट का इशू ज़्यादातर आजकल हर जगह है। हालांकि 50% ख़त्म हो गया अपने हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी क्या लोग अपनी कास्ट में ही शादी करना उचित समझते हैं। थोड़ा सा मन में ये रहता है कि अलग कास्ट में कर देंगे तो समाज वाले क्या समझेंगे। लेकिन वो लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे, प्यार कर रहे, उनकी भावनाओं को नहीं समझते। तो हमारे पास ऐसे कई मैटर आते हैं जिसमें लड़के लड़कियां संपर्क करते हैं। उन चीज़ों को भी मैंने सक्सेस किया है। अच्छा जी। क्योंकि इसका फिर प्रयोग हम उनके पेरेंट्स पे करते हैं। उनकी डिटेल्स लेते हैं पेरेंट्स की फ़ोटो के जरिए, और लड़के लड़की होते हैं उनकी लेते हैं। कुछ रेमेडी उनको भी बताते हैं कि आप ये घर पे करो, बाकी हम इधर से करके देते हैं। और मैंने काफ़ी लोगों की शादियाँ कराई है, अलग कास्ट में है, अलग रिलीजन में है, उनकी भी मैंने शादियाँ कराई है। प्रमाण के रूप में मेरे पास कई ऐसे मैटर हैं, अगर कोई चाहे प्रूफ दो तो मैं बात भी करवा दूँ कि देखो इनकी मैंने कराई है। जी जी। ऐसा हुआ। गुरुजी जैसे एक राजयोग के बारे में हम सुनते हैं, जी। राजयोग तांत्रिक विद्या से भी बिल्कुल चलाया जा सकता है। बिल्कुल, ये तो प्रमाणिकता है। आप बोलो तो मैं एग्जाम्पल दूं। दीजिए गुरुजी। अपने हिंदुस्तान में ऐसा हो चुका है। आपने नरसिंहा राव जी की सरकार थी, वो तंत्र के सहारे चलती थी। अच्छा जी। उसके अंदर मेन किरदार निभाने वाले थे, आपने नाम सुना होगा चंद्रा स्वामी जी का। जबकि अल्पमत की सरकार थी। जी बिल्कुल। मतलब कई दलों को मिलाकर थी, लेकिन पूरे 5 साल चलाई उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। और कोई भी विपक्ष वाला उसको गिरा नहीं पाया। बड़े बड़े फैसले हुए उसमें, बड़े बड़े बिल पास हुए उसमें। जी बिल्कुल। वो तंत्र के सहारे चली थी। और आपको मैं फॉरेन का एग्जांपल दे देता हूँ। आज ये डोनाल्ड ट्रंप है, हाँ हाँ। तो ये कोई अपने तरीके से थोड़े जीता है। 50% पब्लिक तो उसके खिलाफ है। जी बिल्कुल। उससे भी ज़्यादा है। लेकिन ये भी इस चीज़ को भांप गया। इन्होंने सनातनियों से संपर्क किया और उनके सहारे ही डोनाल्ड ट्रंप जीता, जो आज अमेरिका में राज कर रहा है। जबकि पब्लिक सब खिलाफ है। लोगों को समझ में नहीं आया ये हारने वाला व्यक्ति क्यों जीत गया। अपने हिंदुस्तान में भी है। जी जी जी। पिछली बार मोदी जी आए थे, फुल बहुमत था, अकेलों की 320 सीटें थी। हाँ हाँ। उस समय पे भी विपक्ष इनको दबाता था। जी बिल्कुल। यानी
खुद का बहुमत होके भी दबान अभी खुद का नहीं है, जोड़ तोड़ है, फिर भी एकदम जिगर खोल के काम कर रहे हैं और सारे काम बन रहे, विपक्ष हिला भी नहीं पा रहे। तो इसमें कुछ राज तो जी वही है। बिल्कुल, कहते हैं कि बीजेपी एक धर्म की पार्टी हो गई। क्या बीजेपी तंत्र का सहारा लेके ही एक धर्म की बिल्कुल, पार्टी हो रही है? सनातनी तो देखो इस चीज को मानते हैं, वो लेंगे ही। और बुराई भी क्या है जी। भाई, अगर हम अपने देश को कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो वो अगर तंत्र के जरिए कोई चीज बन रही है, उसके जरिए देश को हम दे रहे हैं, तो बुराई क्या, देश का भला हो रहा जी है। बिल्कुल। आज अच्छे अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं, विदेशों में हमारे देश का नाम है। पहले लोग पूछते नहीं थे, आजकल पूछते हैं। हाँ हाँ। तो देखने जाओ तो अच्छी चीज है। अब सरकार कैसे बनाई, जोड़ तोड़ है, क्या है तंत्र, वो एक अलग चीज होगी, वो चीजें बाहर नहीं आती। जी जी। लेकिन हमारी पब्लिक का अगर भला हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है। जी बिल्कुल। जनता के लिए कोई भी कदम उठाया जाए वो अच्छा ही गिना जाता है। जी। जी। तो गुरुजी, राजयोग तांत्रिक विद्या से अपना खुल जाए, इसके लिए कोई उपाय बताइए। देखिए, ये सब चीज़ें ऑन कैमरे नहीं कही जाती, क्योंकि राजयोग के अंदर क्या होता है कि पर्सनल कोई भी इंसान होता है, एक ही का होता है, सबके नहीं होते। हाँ, वो ऐसे तो तो बात सभी है। नेता बनने आ जाएंगे। हम्म। तो उसके कुछ उपाय होते हैं, हम करके देते हैं। अच्छा। और कई मिले या अगर कुछ हमसे आइडिया लेना चाहे तो हम उनका कर देते हैं। जी। हालांकि इसके अंदर सामने वाला जो इंसान है उसका बैकग्राउंड क्या है वो भी देखा जाता है, किस तरीके का है। और अगर वो जनता की भलाई के लिए कुछ करने जा रहा है तो उसमें हम भी सहयोग करते हैं। अच्छा। और हमें ऐसा लगे कि नहीं आगे चल के जनता परेशान होगी तो हम भी हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होगी। जी 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 बिल्कुल। स्टूडेंट भी आजकल काफ़ी परेशान है। बिल्कुल जैसे परेशान एक है। सबसे बड़ा मुद्दा आपने देखा ही होगा अभी जो नीट आजकल का चल रहा है। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर देखो, हुआ तो गलत ही है, कुछ गलत माफिया टाइप के लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया एजुकेशन को, बिल्कुल। जिसके अंदर सरकार भी क्या करे। हम्म। कुछ नीचे के लोग ऐसे मिले हुए हैं, सरकार को भी नीचा गिरा देते हैं अपने फायदे के लिए, उनका पर्सनल फायदा है। लेकिन उसमें आज लाखों परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका जीवन खतरे में जा रहा है। जी जी बिल्कुल। साल भर मेहनत की, पेपर देने जाओ उस दिन पता लगे कि पेपर लीक हो गया। जी जी। अब नई तैयारी करो, नए सिरे से करो, तो इतनी तैयारी की भी बेकार जाती है। तो बच्चों को भी गहरी सदमा जैसा हो जाता है, कई तो गलत हादसे भी हो गए। जी बिल्कुल। तो कुछ लोग क्या गलत उपयोग करना चाहते हैं ना, वो अपने फायदे के लिए करते हैं। जी। हालांकि ये सब नहीं होना चाहिए। और मेरी तो बच्चों से भी यही है कि बेटा जो भी हो चुका वो हो चुका है, और आप आगे से अपनी पढ़ाई में ध्यान दो और लगे रहो, सफलता मिलेगी। जी जी। तो गुरुजी, हमारे बच्चों को जैसे जेनजीज बोलते हैं, या आने वाली जो जनरेशन अभी जी चल जी रही जी। है, तो जेनजीज जब कोई पेपर देने जाए या कोई अच्छा कार्य करने जाए तो क्या उपाय करे ऐसा जिससे सफल हो जाए? देखो, मैं मेरे सनातन धर्म के हिसाब से बताता हूँ, जी जी क्योंकि बिल्कुल। अलग रिलीजन वाले भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। सुबह 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 उठे, एकदम फ्रेश होने के बाद में सबसे पहला गुरु है उनके माता पिता। जी। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करे उठते ही उनका आशीर्वाद ले, उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। उसके बाद में वो एक अपने घर में, मंदिर तो सबके ही होते हैं करीब करीब घरों में, हाँ हाँ माता सरस्वती के सामने बैठकर ध्यान लगाए और माता सरस्वती को हल्का सा भोग लगाए मिठाई का, स्वीट का। अच्छा। और हाथ जोड़ करके परीक्षा देने जाए, 100% कामयाब होंगे। क्योंकि हमारी जो भी सनातन धर्म के अनुसार विद्या की देवी है वो माता सरस्वती है। जी बिल्कुल। तो घर में ही करें, मंदिर में बाहर जाके आपको प्रपंच करने की जरूरत नहीं है। माता पिता का चरण स्पर्श करें, माता सरस्वती के सामने बैठकर उसकी वंदना करें, प्रसाद लगाए, हाथ जोड़ करके आप परीक्षा देने जाओ, सफलता 100% मिलेगी आपको। जी जी बिल्कुल। जी। तो अब कुछ वशीकरण के बारे में मैं जानना चाहूँगा। वशीकरण की शुरुआत कैसे हुई है? देखो, वशीकरण ऐसा है, वशीकरण लोग बोलने को बोलते हैं ये वशीकरण में इससे हो जाता है उससे हो जाता है, लेकिन वशीकरण होता किस पे है?
जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, या हमारे रिलेशन पे, अच्छा। उसी पे होगा, अनजान लोगों पे नहीं होगा। ऐसे तो कोई बोल देगा फलाना सेलिब्रिटी है, उसको मेरे वश में कर दो, जी बिल्कुल। होना ही नहीं है। क्यों होगा? होगा किस पे कि जिससे हमारा रिलेशन है। मान लो हमारी वाइफ है, वाइफ कहना नहीं मान रही है, कुछ गलत आदतें पड़ गई है, उस पे कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी अपनी है, उससे रिलेशन बन चुका है। और वाइफ चाहे तो हस्बैंड पे करा सकती है। अच्छा। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे भी होता है। मान लीजिए कोई लड़का है, लड़की को चाहता है और किसी कारणवश वो थर्ड पर्सन के चंगुल में फंस जाए, जी जी। लड़का रह नहीं पाता कि मुझे हर हाल में चाहिए, तो उसका एक रेमेडी है, मैं बता देता हूँ। जी। देखो, कोई भी किसी की भी गर्लफ्रेंड हो, एक उपाय बताता हूँ। कोई ज़्यादा आपको ज़्यादा खर्चीला नहीं है, सस्ता सा है। आप 5 दाने काली मिर्च के ले लो, 5 इलायची, 5 लौंग, तीनों को एक जगह कर लो। अच्छा। और उसका फोटो आपके पास होगा, अपने मोबाइल में ही होगा जी। उसके फोटो पे क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दो। घुमा के वो कागज की पुड़िया को, जिसमें तीनों आइटम है, अपने सिराने रख के 7 दिन सो जाओ। अच्छा। उसके बाद में आप बाहर निकलो, वो पुड़िया को जेब में डाल लो। ठीक है। जहाँ पे भी मौका मिले आप किसी भी तरीके से उस लड़की तक पहुँचो। अगर सेम शहर में हो तो उसमें से कुछ दाने हल्के से उसको फेंक दो। अगर उसको एक भी दाना टच कर गया, 100% वो आपकी लाइफ में आएगी। अच्छा, इतना ये शक्तिशाली कारगर उपाय है अच्छा। और करना चाहिए। कोई बड़ा खर्चीला मार्ग नहीं है जी इसमें। जी बिल्कुल। अगर किसी को ऐसी ज़रूरत हो तो 100% करे। फिर भी अगर मान लो नहीं हो रहा हो तो समझ लो कोई बड़ा इश्यू है। फिर जी। अगर बड़ा इश्यू होता है तो मेरे से संपर्क करें, मैं 100% उसको लाइफ में ला के दूंगा। तो गुरुजी, जैसे पति का बाहर कोई अफेयर चल रहा है या पत्नी को तवज्जो नहीं देता है, तो वो पत्नी क्या उपाय करे? देखिए, पति का बाहर अफेयर है, वो टाइम कम देता है अपनी पत्नी को, तो उसका भी कारगर उपाय है, मैं बता देता हूँ। जब भी वो घर पर आए, जी। सो जाए, उस टाइम पे आपको करना है। ठीक है। आप पान के 2 पत्ते ले लो, एक के ऊपर आप अपने नाम का फर्स्ट अक्षर लिखो, जी। दूसरे पे पति के नाम का फर्स्ट अक्षर लिखो, जी। और दोनों को एक साथ में मिला लो। मिलाने के बाद में मोली धागा सबके घर में मिल जाएगा। जी। उसको लपेट दो, पूरे को नली टाइप बना के पैक कर दो। पैक करने के बाद में पति जैसे ही सो जाता है, जी। उसके ऊपर से 7 बार घुमा के उसको अपना पर्सनल, जैसे कोई अलमारी वगैरह हो, उसमें रख लो। अच्छा। और 7 दिन के लिए वहाँ पड़ा रहने दो। ऑटोमेटिकली वो इंसान 7 दिन तक तो देखो जाना ही जा रहा हूँ, उसके बाद में उसको ऐसा लगेगा मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। अच्छा। उस पत्नी की इतनी याद आएगी कि वो खुद भूलकर भी दूसरी जगह जाना छोड़ देगा और पत्नी का ही कहना मानेगा। जी। ये पत्नी को खुद को करना है। अच्छा। हाँ जी जी। तो ऐसा ही कोई अगर पत्नी कहना नहीं मानती हो या मायके चली गई हो, तो पति क्या उपाय करे जिससे? पति भी कर सकता है। जी, यही उपाय। पति ये भी कर सकता है, दूसरा भी बता देता हूँ मैं। बताइए। एक भोजपत्र ले लो, ठीक है। भोजपत्र के ऊपर पत्नी का फोटो चिपकाओ। ठीक है। चिपकाने के बाद में उसके ऊपर गुलाब का इत्र आता है, उसका थोड़ा स्प्रे मार दो। ठीक है। वो सुगंधित हो जाएगा। और उसको किसी पेपर में लपेट कर, जी। पत्नी का घर पे कोई वस्त्र पहना हुआ होगा, उसके अंदर लपेट दो। ठीक है। और अगर पत्नी घर में है तो उसके ऊपर से 7 बार घुमा के उसको अलमारी में या किसी संदूक में रख दो। जी। अगर मान लो पत्नी मायके है, आ नहीं रही है, तो उसको बुलाने में भी ये काम करता है। अच्छा। उस समय पत्नी का फोटो होगा कोई घर में, उस पे 7 बार घुमा दो। अगर पत्नी घर में नहीं है तो लास्ट में अपने सिर पे 1 बार घुमा लो। ठीक है। क्योंकि पत्नी अगर दूर है तब अपने सिर पे 1 बार घुमा के उसको रखो। 100% पत्नी पति का कहना मानेगी। जी। ये दोनों तरीके हैं, जो भी अपनाना चाहे कर सकता है। जी जी, बहुत अच्छा उपाय बताया आपने। तो एक जैसे हम समस्या ज़्यादातर फेस करते हैं लोग आजकल, जैसे खान पान भी अच्छा नहीं है और तंत्र विद्या भी बहुत हावी चल रही है। जी जी जी। तो जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है या लग नहीं रहा है, तो उसका कोई उपाय बताइए। बिल्कुल है। देखिए, इसमें क्या होता है कि कई बार शादी के कई साल निकल जाते हैं, इसके पीछे कारण होता है। अच्छा। अगर
शारीरिक प्रॉब्लम होगी तब तो मेडिकल साइंस में लोग जाते हैं, जी। वहाँ देखते हैं, इलाज बैठता है लोगों का। अगर शारीरिक प्रॉब्लम नहीं हो, इसका मतलब किसी न किसी की गलत करतूत, जी। जिसको लोग कोक बंधन बोलते हैं, हाँ। अगर कोक बंधन कराया हो तो सालों निकल जाएंगे। मेडिकल साइंस में जाओ, रिपोर्टें सही आएगी, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। जी। तो इसका उपाय में ऐसा है, इसमें समय लगता है। अगर कोई भी लेडीज, कोई भी मान लो लड़की, अगर इस चीज़ का उपाय जानना चाहे तो मैं नॉर्मल रेमेडी बताऊंगा, उससे तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो मेरे से कांटेक्ट करेगी तो इसमें समय अवधि लगती है 2 से 3 महीने की। 100% कर दूंगा, कोक बंधन दूर होगा। और अगर नॉर्मली कोई करना चाहे तो भी मैं एक उपाय बता देता हूँ रेमेडी। बताइए। आँख का पत्ता आता है, आंकड़े का, जी। जी। उसका एक पत्ता तोड़ के ले आओ। हाँ। हाँ। और उसको, जैसे ये मोली धागा आता है ना, हाँ। उसके मोली धागे के लंबा ले लो। अच्छा। जगह जगह है ना, टुकड़ा तोड़ के गांठ मार के अपनी कमर को हाँ। बांध दो। अच्छा। और ये काम करना उसको अमावस्या के दिन। अच्छा। अमावस्या जिस दिन एकदम अंधेरा हो, यानी अमावस्या के अलावा किसी दिन भी काम नहीं करेगा। अमावस्या के दिन आग का पत्ता दिन में ले आओ, मोली धागे से जगह जगह टुकड़े करके बांध के शाम को अंधेरा होने के बाद में कमर के बांध के सो जाओ। अच्छा। और उसको पूरी रात रहने दो। दूसरे दिन उसको वहाँ से उठा के घर के अंदर आपका कोई अलमारी वगैरह हो, जो भी हो, उसमें रख दो। ठीक है। और अपने पति के साथ रहो, और सामने अपने जो भी बिस्तर हो उसके सामने बाल रूपी कृष्ण, यानी बाल रूपी कृष्ण की एक तस्वीर लगा लो। ठीक है। मैं गारंटी से बोलता हूँ 1.5 से 2 महीने बाद में वो खुद उनको खुशखबरी मिलेगी। अच्छा। खुद मुझे फ़ोन करके बोलेगी, गुरुजी आपने उपाय बताया था, वाकई भगवान ने मेरी सुन ली। जी। यानी उससे कोक बंधन हटता है। जी। 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 फिर भी अगर किसी को दिक्कत होती है कि मैंने किया या सही ढंग से नहीं कर पाई, तो मेरे से संपर्क करेंगी। 100% मैं कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा, जी। करके दूंगा। उनको घर पे भी रेमेडी करनी होगी, मैं भी कर दूंगा। 100% बच्चा होगा। जी। जी। हाँ जी। तो गुरुजी, जैसे कईयों के ना बच्चे गलत संगत में चले जाते हैं, शराब पीते हैं, या उन पे किसी ने तंत्र करवा दिया, उनको पता ही नहीं लगता कहाँ से वो गुजर रहे हैं। आजकल ध्यान नहीं रखते, जैसे कहीं पे भी कुछ खा लिया तो उन पे तंत्र हट जाए और वो सही रास्ते पर आ जाए किसी के बच्चे, उनके लिए कोई उपाय दीजिए। देखो, बच्चों के लिए भी है। पहली बात तो आप अपने घर में चेक करो जी। कि आपके घर में गलत नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। हाँ, वो कैसे क्योंकि पहचानें? अगर हमारे घर में पहले से होगी, उसको चेक करने का उपाय बता देता हूँ। अच्छा जी, बताइए। एक कांच का गिलास ले लो, जी। उसको आप करीबन 60% पानी से भरो। ठीक है। 60 या 65। जी। 7 लौंग ले लो, ठीक है। आप सामने बैठ जाओ, उसमें एक एक लौंग डालो। ठीक है। अगर लौंग आपकी नीचे चली गई है तो 100% आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा। अगर नहीं जा रहे, ऊपर तैर रही है, तो कोई गलत चीज़ नहीं है। ये आप स्वयं अपने घर में इसको चेक कर सकते हो। ये चेक करने का रामबाण कारगर उपाय है। कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। यानी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लगेगा, आप स्वयं चेक कर लो। और बाकी अगर होगा तो आपको फीलिंग होती होगी अपने घरों में। जी। जी। क्योंकि वो तो चेक करने का उपाय है। अगर आपको महसूस क्या है तो महसूस के अंदर मैं बता देता हूँ। आप रात को जब भी सोते हो, आपको ऐसा लगेगा छत पे कोई दौड़ रहा है, आवाज़ें आएगी। बिल्कुल। एसी चल रही है फिर भी पसीने आएंगे। हाँ। और अपने आप नींद में बड़बड़ाने लगते। ये नेगेटिव एनर्जी के लक्षण है। जी। तो अगर इस तरीके की किसी में भी तकलीफें हो तो एक अच्छे किसी भी तंत्र कार्य करने वाले से मिलो, इसका निवारण करवाओ। वरना ये जितना लॉन्ग समय रहती है ना, उतना नुकसान है। जी, धीरे धीरे बढ़ती है। जितना समय लेट करोगे उतनी मजबूती हो जाएगी उसकी। उससे अच्छा टाइम पे उसका इलाज करा लो। मैं ये नहीं बोलता मेरे से कराओ, आपके नियरेस्ट या आपको भरोसा हो वहाँ कराओ, लेकिन इलाज कराओ। जी बिल्कुल। ऐसा है।
तो इसके लिए कोई उपाय भी कर सकते हैं घर पे जिससे तंत्र बाधा हट जाए? देखो नॉर्मली अगर बच्चों को लेकर हो तो उसका तो टोटका मैं बता देता जी हूँ बिल्कुल, आपको। बताइए। जैसे मान लो थोड़ा सा नमक ले लो, ठीक है। थोड़ी सी राई ले लो, और उसमें साबुत मिर्च आती है, उसके 2 टुकड़े डाल लो, ठीक है। और उसको आप काले कपड़े में बांध लो। काले कपड़े में बांध के आपके घर का दरवाजा जो भी गेट बनाओ, वहाँ पे अगर कोई भी आले टाइप का या कोई जगह है उसमें उसको रख दो। ठीक है। बाहर से कोई भी गलत एनर्जी आपके घर में नहीं आएगी। अच्छा। ये कारगर उपाय है कि कोई भी कर सकता है अपने जी घर में। जी। तो गुरुजी जैसे कोई बिजनेस करता है या कोई किसी की नौकरी नहीं लगती है तो इस वजह से भी लोग परेशान हैं, तो किसी ने नया नया बिजनेस किया है तो वो क्या ऐसा उपाय करे जिससे उसका बिजनेस बढ़िया चले? 5 सुपारी ले लो, ठीक है। 2 पान के पत्ते ले आओ। जी। एक पत्ते पे एक सुपारी को बिठाना है, ठीक है। दूसरे पे एक को बिठाना है, उसको मोली धागे से वस्त्र पहना देना है। ये हो जाता है रिद्धि सिद्धि का रूप। अच्छा। यानी पान के पत्ते पे रिद्धि सिद्धि को बिठा दो। ये हो गई गणेश जी की पत्नियां। जी। पास बाद में बची 3 सुपारी, हाँ। वो त्रिदेव हो गए। जी। उनको उनके पास बिठा दो, और उनको अलमारी के अंदर बुधवार के दिन सुबह सुबह फ्रेश वगैरह हो जाओ, नहा लो, उसके बाद में बुधवार के दिन अलमारी में ये काम कर लो, विराजमान कर दो, और गणेश जी को लड्डू का भोग लगा दो। अच्छा। आपका व्यापार अपने आप दौड़ पड़ेगा, क्योंकि जिस घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो जाए ना, वहाँ पे धन धान्य अपने आप आता है। तो ये उपाय करना चाहिए, ये कारगर उपाय है। जी बिल्कुल। तो गुरुजी जैसे किसी का व्यापार चल नहीं रहा है, बहुत साल हो गए लेकिन अभी क्या है डाउन चल रहा है, तो वो क्या ऐसा उपाय करे जो ग्राहकों की लाइन लग जाए? देखो ऐसा, आप बिजनेस जो भी कर रहे हो अपने हिसाब से कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फायदा नहीं हो रहा जी है। बिल्कुल। आपको मैं उपाय बताता हूँ, आपने सुना भी होगा, काफी लोग बोलते बोलते नहीं, वो सच है। जी। सांवरिया सेठ का मंदिर है जी बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ में। हाँ जी। आप वहाँ पहुँचो तो ठीक है, नहीं आप अपने घर में भी उसको पार्टनर बना सकते हो। अच्छा, घर में भी? एक नारियल ले लो, ठीक है। उस पे जो रोली आती है उससे तिलक लगाओ, ठीक है। और उस पे कुछ अक्षत यानी चावल थोड़े से, जी। वो उस नारियल पे रखो, और एक पान का पत्ता उसके ऊपर ढक दो। ठीक है। और उसको मोली धागे से बांध दो। जी। और सांवरिया सेठ का नाम लेके उसको आप बुधवार के दिन, गणेश जी का वार होता है उस दिन, अपनी अलमारी में रख दो। फिर आप देखो चमत्कार। जी। यानी आप जितना कमाओगे ना, सांवरिया सेठ आपके पार्टनर हो गए। कुछ हिस्सा अपनी मर्जी से आप वहाँ मंदिर में भेज देना। जी बिल्कुल। और ऑटोमेटिकली आप समझ नहीं पाओगे कि मेरा व्यापार कैसे बढ़ रहा है। नए नए लोग जुड़ेंगे, नए नए कस्टमर आएंगे, अपने आप तीव्र गति से आपका काम बनेगा। जी बिल्कुल। यह आप उपाय बिजनेस के लिए कर सकते हो। तो गुरुजी किसी के घर में दरिद्रता यानी गरीबी है, वो हट जाए प्रॉपर पूरी तरह से, उसके लिए कोई उपाय बताइए? देखिए, दरिद्रता रहती है नेगेटिव एनर्जी जिसके घर में हो उससे। जी बिल्कुल। बाकी यानी उस घर में काम अच्छा करने जाते होता नहीं है, सोचते कुछ है हो जाता है कुछ है। अनावश्यक खर्च, अनावश्यक बीमारियां, तो ये सब नेगेटिव एनर्जी के कारण होती है। उसको दूर करने का एक उपाय बता देता हूँ मैं, कारगर है, आप कर लो। यानी आप घर की नज़र उतार दोगे उससे। आप मान लो एक रुई की बत्ती बनाओ, ठीक है। ठीक है, और उसको किसी भी तेल में भिगो लो। भिगो के आप पूर्व दिशा की ओर जो भी दीवार हो जी, उसको उसके चिपका दो। हल्का सा आटे का, मतलब आटा घोल के चिपका दो। बाद में आप नीचे पानी रख लो और उसको जलाओ। जी। जैसे जैसे वो जलेगी ना, तो यानी उसके छिट्टे पानी में गिरेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये समझ लो कि घर की नेगेटिव जो एनर्जी है वो धीरे धीरे हट रही है। अच्छा। ये आप एक उपाय कर लो, घर में कर लो। कहीं पे किसी को पैसा देना, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो इससे दूर भागेगी। जी बिल्कुल। जी जी। तो गुरुजी जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी में डिले हो रहा है, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन हो नहीं रहे हैं, तो उसके लिए कोई उपाय देखो, बताइए? उसके लिए उपाय है। मेरे पास ऐसे बहुत मैटर आते हैं, बोलते गुरुजी मैं 35 साल का हो गया, 38 साल का हो गया, जी। कहीं पे बात बनती ही नहीं है। बन जाती है तो किसी कारण से वो बिगड़ जाती है। दुखी हो गए कई लोग। मैं एक उनको सरल
उपाय बताता हूँ, उनको करना चाहिए। जी। उनको हल्दी आती है ना, हल्दी की उनको 7 गांठें, ठीक है। 7 गांठें लो हम्म। और सातों के ऊपर लाल कलर के सिंदूर से उसको तिलक लगाओ। जी। फिर सातों के ऊपर मोली धागे से एक के एक जोड़ो, हम्म। यानी 3 जोड़े बन जाएंगे। ठीक है। एक को सिंगल छोड़ दो हम्म। और एक साथ में किसी भी आप कागज के अंदर ले लो, उसमें रख कर बुधवार के दिन आप, यानी सवेरा जैसे होता है ना, उसके बाद में नहा धो के फ्रेश होके बुधवार के दिन ये कार्य करना आपको। और आपके घर में जो भी एक मंदिर का स्थान हो, वहाँ पे उसको अपने ऊपर से 7 बार घुमा के मंदिर में रख दो और हाथ जोड़ लो गणेश जी महाराज के सामने। 100% कहता हूँ, मैंने इसमें 3 जोड़े बना रहा हूँ, 3 जगह से रिश्ते आएंगे, कोई भी एक फाइनल होगा जी। चाहे कितनी भी उम्र निकल जाए। ये उपाय आप करो, 100% काम होगा आपका। जी। क्योंकि 3 जोड़े बना रहा हूँ, एक सिंगल छोड़ रहा हूँ। सिंगल आप हो, 3 जोड़े हैं, 3 जगह से रिश्ते आएंगे। आप खुद ताजुब करोगे कौन सा करे, और 100% होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये उपाय करो आप। जी बिल्कुल। तो गुरुजी, जैसे माइग्रेन की बड़ी समस्या है, जी तो जी। इसका क्या कारण है? देखो, माइग्रेन एक ऐसी समस्या, लोग तो इसको मेडिकल साइंस से ले रहे, इलाज बैठ नहीं रहा, लोग परेशान हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर लोग ध्यान नहीं दे रहे। इसमें ज़्यादातर क्या तंत्र क्रियाओं का असर होता है, उससे दिमाग जो है ना धीरे धीरे डाउन होता है, दिमाग की नसें है वो एकदम ब्लॉक होती है। जी बिल्कुल। तो इसका एक कारगर उपाय मैं बता देता हूँ, और ये मान लो ये करोगे 100% ठीक होगा। अच्छा। उपाय ऐसा है, आपको बताता हूँ, घर बैठे कर लो आप। आप एक पीपल के पेड़ की टहनी जो होती है ना, वहाँ से स्मूथ जैसी लकड़ी तोड़ो जो घूमे। ठीक है। थोड़ी सी तोड़ ली, उसको आप गोल करके रिंग जैसा बना लो। जी। और जिसका माइग्रेन है उसके सर के 2-4 बाल तोड़ लो। ठीक है। और बाल से उसको गांठ मार दो जगह जगह से, ताकि वो रिंग खुले नहीं। जी। एक गट ले लो नारियल वाला, जी। उसको एक छिद्र करो थोड़ा बड़ा, जी। और उसके अंदर थोड़ी चीनी डाल दो, ठीक है। और वो रिंग को उसमें फंसा दो। और उस बंदे के ऊपर जिसके माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर से 7 बार घुमा के पीपल के पेड़ की जड़ों के पास जाओ। वहां जाके हल्का सा खड्डा खोदना है, जी। पूरा नहीं, हल्का सा, और उसको थोड़ा सा दिखे उतना खड्डा खोद के ऊपर मिट्टी डाल के छोड़ के आ जाओ। अच्छा। जैसे जैसे चींटियां उसके अंदर प्रवेश करेगी और उस चीनी को और उसको खाना शुरू करेगी, वैसे वैसे उसके दिमाग की नसें खुलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि तंत्र क्रिया में इसका कई जगह जिक्र है, और इससे किसी की भी प्रॉब्लम हो वो 100% हल होगी। जी बिल्कुल। बिना पैसे वाला उपाय कर सकता है। जी जी बिल्कुल। तो गुरुजी, जिसका कोई वीज़ा नहीं लग रहा है, विदेश यात्रा में बहुत तकलीफ हो रही है, पेपर पास नहीं हो रही है, उसके लिए कोई उपाय बताइए। देखो, इसके लिए एक रेमेडी है, क्योंकि विदेश यात्रा का मतलब कि इंसान का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जी जी। वो यहाँ से निकल के दूसरी जगह जाएगा, जी जी। तो जा नहीं पा रहा, यानी कोई न कोई रुकावट है। जी बिल्कुल। एक हल्का सा उपाय है, शनि अमावस्या के दिन काले रंग की चप्पल खरीदो आप। ठीक है। काले रंग की चप्पल खरीदो, उसको आप अपने ऊपर से 7 बार घुमा के, अच्छा। कोई अपंग आदमी होना, हाँ हाँ हाँ। जिसको चलने में असमर्थता हो, हाँ हाँ। चलने में दिक्कत हो, जी जी। उसको आप दान कर दो। अच्छा। उसके बाद में देखो आपका काम फटाक से बनता, चाहे विदेश जाना हो, कहीं भी जाना हो, आपका यानी चलने की गति है वो स्पीड पकड़ लेगी, जहाँ भी जाना चाहोगे वहाँ पहुँच जाओगे आप। अच्छा। ये एक कारगर रेमेडी है, ये करनी चाहिए। तो गुरुजी, कोई लव मैरिज का ऐसा उपाय बताइए जो अदर कास्ट भी हो, तो लव मैरिज सक्सेसफुल हो जाए। देखो, लव मैरिज में खासकर दिक्कत आती है पेरेंट्स की। लड़के लड़की तो पसंद कर रहे हैं, तैयार हैं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं। जी बिल्कुल। घर वालों को मनाने का उपाय है, मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ, वो आप घर में कर लो, उससे 100% बनता है। तो मैं बता देता हूँ, आप सुन लो। ठीक है। आप एक भोजपत्र ले लो, थोड़ा बड़ी साइज, अपने माता पिता दोनों का एक एक पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट निकलवा के ले आओ। ठीक है। एक साइड में पिता का चिपकाओ, एक साइड में माता का चिपकाओ। ठीक है। लड़की करना चाह रही है जी।
जी। तो अपने माता पिता का दोनों साइड फोटो चिपकाओ, एक साइड में लड़के का नाम लिखो, दूसरी साइड में अपना लिखो। जी। उसके बाद में उसको थोड़ा फोल्ड कर लो, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद में लड़की पहले जैसे पेरेंट्स घर में सोए हैं, अगर घर में रहते हैं वो वहीं हैं, तो उनके सोए हुए पे सिंगल बार घुमा दो। अच्छा। उसके बाद में अपने सिर पे एक बार घुमा के अपने किसी पर्स या किसी चीज में आप रख सकते हो। और एक बार दिन में तो रख लो, जब आपका सोने का वक्त आए नेक्स्ट डे, तो उसको 7 नाइट अपने तकिए के नीचे रख के सो। जी। 7 दिन बाद में देखना ऑटोमेटिक माता पिता का रुझान उस बच्ची पे आएगा जी। कि हमारी बच्ची, यानी उनको शादी तो उसकी करनी है ना, हमारी बच्ची, उनको ऐसा लगेगा कि इसको जो पसंदीदा हो हम इससे ही शादी करेंगे। अच्छा। तो वो खुद सामने से बेटी को बिठाकर पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी लाइफ में कोई है तो हमें बताओ, वो नाम लेगी, 100% उसी लड़के से शादी करा देंगे वो। अच्छा। ये कारगर उपाय है, ये कर सकते हो। अच्छा। अच्छा। तो गुरुजी कोई ऐसा वशीकरण का उपाय बताइए, जैसे प्यार करता हो इंसान, बोल नहीं पाता आगे वाले प्रेमी को, तो वो ये उपाय कर ले और उसका प्यार लौट कर खुद चल कर आए। बिल्कुल उपाय है, मैं बता देता हूँ। जी। लड़का हो या चाहे लड़की हो, जैसे मान लो कि कई तो वन साइड प्यार करते हैं, कई इजहार नहीं कर पाते। जी। जी। सामने लगता है कि भाई पार्टनर मुस्कुरा रहा है, बोल नहीं पाता है, जी। जी। तो हम चाहते हैं कि वो खुद बोले। हाँ। तो उसके लिए एक कारगर उपाय है, आप सामने वाले का फोटो लो, ठीक है। चाहे मोबाइल में है तो मोबाइल में उसको देख लो, और आप चावल के थोड़े से दाने लो। जी। ठीक है, उसको एक सफ़ेद कपड़े में बांध लो। जी। और लड़के, अगर लड़की कर रही है तो लड़के के फोटो पे 7 बार घुमा दो। उसके बाद में अपने सिर पे एक बार घुमा लो। जी। और घुमाने के बाद में उसको कोई ऐसी जगह रख दो जहाँ किसी का हाथ नहीं लगे। अच्छा। एकांत में रख दो, 7 दिन तक पड़े रहने दो। 7 दिन के बाद में जब भी आप नजरें मिलाओगे, सामने वाला ही बोल पड़ेगा अच्छा। कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यानी ऑटोमेटिक उसका रुझान आप पर आएगा। तो ये काम आप घर में कर सकते हो, नॉर्मल रेमेडी है, इससे कई लोगों को फायदा हुआ है। अच्छा। फिर भी अगर ये उपाय नहीं बन रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट करोगे तो मैं मेरे हिसाब से कर दूंगा, शादी करवा दूंगा। जी। जी। ऐसा जी। तो गुरुजी एक उपाय और मैं जानना चाहूँगा, किसी को अपना प्रभाव बढ़ाना हो, जैसे यश बोलते हैं, किसी को यश बढ़ाना हो, चेहरे की चमक बढ़ानी हो, जी जी जी। समाज में एक ऊंचा स्थान बनाना हो, तो वो क्या उपाय करे? देखिए ऐसा है, ये सब चीज़ें है ना, किसी में तो जन्मजात से होती है। जी बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर है, संत महात्मा है, सेलिब्रिटी है, वो जैसे ही मान लो स्टेज पे आती है तो लाखों की भीड़ सामने इकट्ठी होती है, सुनती है। हाँ बिल्कुल। तो उनके चेहरे पे क्या वो एक तेज होता है। हाँ हाँ हाँ। वो तेज पब्लिक को आकर्षित करता है, अट्रैक्शन पावर। अट्रैक्शन पावर। तो ये सब चीज़ों में क्या होता है कि किसी में तो जन्मजात से है। हाँ 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 बिल्कुल। और इन चीज़ों को क्या है कि इम्प्रूवमेंट में लाने के लिए अगर कोई इंसान सोचे कि मुझे भी कुछ करना है, हाँ हाँ। लेकिन मुझे लोग जान नहीं रहे, तो उसके लिए क्या होता है कि एक यंत्र बनता है। अगर कोई चाहे मेरे से कांटेक्ट करे तो मैं वो यंत्र बना के उसको दे सकता हूँ। वो अपने पॉकेट में रखेगा, सामने कोई भी इंसान क्यों ना बैठा हो, वो जैसे बोलेगा सामने वाला उसकी बात मानेगा। तो इसमें काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन यंत्र तैयार होता है तंत्र के जरिए। अच्छा अच्छा। तो इसका भी फायदा मिलता है, काफ़ी लोगों ने मेरे से बनवाए हैं, लिए हैं। तो कोई भी हो, अगर किसी को जीवन में सफलता पानी है तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा समय उसमें देना पड़ेगा। कार्य तो सामने वाला ही करेगा, लेकिन हम उसका सपोर्टर बन जाएंगे। तो गुरुजी, जैसे किसी पर भूत बाधा का साया हो या कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी हावी हो किसी के ऊपर, जैसे लगता है कि किसी को कंधे पर वजन लगता है, बीमारियां हैं शरीर में, या कुछ कर नहीं पाता, आलस्य होता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर तंत्र बाधा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो हटाना हो तो वो क्या उपाय करें? देखो उसको हटाने में ऐसा है, नॉर्मल रेमेडी भी बता देता हूँ मैं। नॉर्मल से तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं होती, कई लोगों को क्या करने का तरीका नहीं मालूम होता है। लेकिन अगर इस तरीके का कोई भी केस हो, सही जानकार व्यक्ति के पास लेके जाओ। अच्छा।
और उससे इलाज कराओ, डेफिनेट होगा। मैं खुद करता हूँ। और कई बार क्या होता है, ये ऊपरी हवाएं होती है, अच्छा। तो इसके लिए जाना भी नहीं पड़ता। अगर आप उसकी डिटेल वगैरह दोगे तो वहाँ बैठे आपको कोई चीज़ बनाकर भेज देंगे। अच्छा। वो अगर उसको पहना दिया तो वो उसके पास में नहीं रहेगा। अच्छा। और अगर देख रहे हो तो मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बता देता हूँ जो मैंने खुद जा कर के की है। जी बताइए कोई। हाँ, देखिए, एक हिमाचल प्रदेश में एक गांव है, मैं नाम नहीं लूँगा उस गांव का, क्योंकि कुछ चीज़ें ओपन हो जाती है। जी जी बिल्कुल। वहाँ पे गांव वाले किसी चीज़ से परेशान थे। अच्छा, पूरा गांव परेशान पूरा था। गांव परेशान, समझ में नहीं आ रहा क्या है। वहाँ पे एक कुआं, अच्छा। कुएं के अंदर हम्म। किसी की अकस्मात मौत हो गई। अच्छा। कुएं में हो गई, उसको निकाल दिया, जला दिया, कहानी खत्म। हाँ। लेकिन वो अकस्मात हुई थी किसी हादसे की वजह से। अच्छा। और उस कुएं से पानी जो भी पीता है वो बीमार होता है। हाँ, और ये समझ गांव के वालों को बाहर पता हो रहा नहीं है। है। गांव वाले बोल रहे हैं कि दिक्कत क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। तो लोगों ने, कईयों ने जैसे दिमाग लगाया कि किसी अच्छे तंत्र क्रिया करने वाले से संपर्क किया जाए। मेरे तक भी लोग पहुँचे, बोले गुरुजी आपको ये काम करना। मैं बोला भाई ऐसे तो नहीं कर सकते, आके देखना पड़ेगा। हाँ। तो मेरे को लेके गए, मैं उस गांव में गया। अच्छा। अब मैं देखना चाहता हूँ कहाँ क्या गड़बड़ है। हम्म। लेकिन वो खुशबू मेरे को उस कुएं तक ले गई। अच्छा। मैं जैसे जैसे वहाँ पहुँचा मुझे पता लग गया गड़बड़ इसमें है। हम्म। मैंने गांव वालों को खुलकर तो नहीं बताया, क्योंकि फिर क्या गांव में एक सन्नाटे का माहौल हो जाता है। हाँ बिल्कुल। मैं वहीं बैठ कर के, हम्म। जिसकी भी हादसा हुआ था, हम्म। वो इंसान की शादी होने वाली थी। हम्म। उसकी तमन्ना पूरी नहीं हुई थी। अच्छा। वो शादी नहीं हुई इसलिए कुएं में कूदकर हादसे का शिकार हो गया। अच्छा। लेकिन उस आत्मा को मैंने सामने बुलाया। बुला करके मैंने पूछा इच्छा क्या है। मेरी शादी नहीं हुई। मैंने तुरंत दूसरी आत्मा से, फीमेल से उसकी शादी करवाई। अच्छा। वो शादी करवाने के बाद में उनको दूर छोड़ा गया। उसके बाद में उस गांव के लोग आज पानी भी पी रहे हैं। सारी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती है, हाँ बिल्कुल। लेकिन उसको जानकार रहेगा, अगर भांप लेगा तो उसका इलाज होता है। मैंने किया है। मैंने एक इंसानियत के नाते किया है, उसमें लगना क्या है। मैंने कुछ लिया नहीं, गया करके आ गया। तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है, इंसानियत के नाते भी ज़रूरत पड़े तो हम कर देते हैं। और लोगों की भलाई है, लोग अच्छे से रह रहे हैं। जी जी। तो आज के टाइम में गुरुजी किसी की 16 साल से 28 साल या 30 साल तक उम्र है, और उसको लगता है मेरे पास सबसे, मैं प्रतिभाशाली हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पा रहा है, उसे वो इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रहा है। उसमें तो देखो कई कारण होते हैं। जैसे कई बार कुछ अपने ही जलते हैं। हाँ। कई बार क्या होता है कि अपनों को ही माइंड में ये रहता है कि ये जीवन में आगे नहीं बढ़ जाए, हम ही आगे रहे। वो एक जलन भावना होती है। उसके कारण सामने वाला किसी भी फील्ड में जाना चाहे ना, उस चीज़ को बांध दिया जाता है। और उम्र भी वही होती है आगे बढ़ने की। क्योंकि ये उम्र में इंसान कुछ करना चाहता है, अगर वो आगे बढ़ जाए वो निकल जाए। लेकिन कई बार क्या, कुछ घर के लोग हैं, पहचान के लोग हैं, जलनशील भावना वाले, जिनको शुद्ध भाषा में दुश्मन भी बोल सकते जी हैं। बिल्कुल। वो लोग अगर उसकी प्रोग्रेस को बंधा देते हैं तो इंसान आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन इसके उपाय है, कराने चाहिए। अगर कोई चाहेगा तो हम कर देंगे। अच्छा। ये इस तरीके की चीज़ें होती है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। इसका उपाय तुरंत हो जाता है। तो वो उपाय करने से अपॉर्चुनिटी खुद आके फिर अपने आप आगे बढ़ता है, क्योंकि जो बंधन है वो टूट जाएगा तो आगे बढ़ेगा। अच्छा। भाई उसको रोका गया, यानी सामने दीवार बांधी गई, उस दीवार को हटा दो, सामने वाला आगे बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। ऐसा ही जैसे पेपरों में होता है, कुछ सारा कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तब कुछ याद नहीं आता, या एग्ज़ाम गलत हो जाता है। तो उसके लिए क्या उपाय करके चले? देखो, ये सब विद्यार्थियों के लिए है, जो भी मान लो कि पेपर देना हो उनके लिए है। एक रेमेडी बता देता हूँ मैं, छोटा सा है। आप सवेरे जब भी उठते हो, अपनी माँ के हाथ से, जैसे घर में आप एक काम कर लो, माँ को बोलो रात को गाय का प्योर घी, ये दूध लेकर आए, दूध को घर में जमाए, उसका दही बनेगा, जबकि रेडीमेड नहीं लाना है। ठीक है।
घर में गाय का प्योर दूध कच्चा लाके घर में दही जमाए ठीक है। और सुबह जैसे ही उठते हो, उठने के बाद में नहा धो के फ्रेश होके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो और माँ के हाथ से थोड़ी चीनी मिलाकर वो दही की 1 या 2 चम्मच खाकर जाओ। अच्छा 100% आपकी याददाश्त बढ़ेगी। अच्छा। और आप अच्छे नंबरों से पास होगे। ये काम कोई भी कर सकता है, घरेलू उपाय है। जी। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने उपाय जाने, कुछ आपसे बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत की और मुझे विश्वास है कि लोग इनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके कुछ ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच पॉडकास्ट अंत तक देखने के लिए। गुरुजी के जितने भी कॉन्टैक्ट्स और डिटेल है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनका इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, इनसे ज़रूर संपर्क करिए। जय श्री महाकाल गुरुजी। जय श्री महाकाल। और मैं आपकी ऑडियंस से एक बात कहना चाहूँगा, किसी भी भाई को, किसी भी सज्जन को कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर मेरे से कांटेक्ट करते हैं तो प्लीज़ मेरे से वीडियो कॉल पे ज़रूर बात करना। हाँ जी। क्योंकि आजकल कुछ लोग असामाजिक तत्व ऐसे हैं, मेरी रील्स का दुरुपयोग करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। वो मेरी रील्स पे अपना नंबर लगा देते हैं, फिर कोई भी भाई गुमराह हो जाता है, उससे पैसे भी ले लेते हैं। जी। तो अगर कोई किसी भी उपाय को कराना चाहे तो मेरे से वीडियो कॉल पे बात करे, एक बार मुझे देखे कि यही है क्या गुरुजी, उसके बाद में कोई काम कराए। ये मुझे स्पेशल करना था, इसलिए जय श्री महाकाल, जय माता दी। जय माता दी।